वानर समान पूर्वजों से आधुनिक होमो सेपियंस तक हमारी यात्रा आनुवंशिक परिवर्तन की शक्ति और अस्तित्व की स्थायी खोज का एक प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने अतीत के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, हमें इस बात की गहरी समझ प्राप्त होती है कि हम कौन हैं और हम कैसे बने। आधुनिक मनुष्य के रूप में हमारी प्रजाति होमो सेपियंस हैं। हम होमो वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है। कहा जाए तो प्रजातियां निकट से संबंधित जीवों का एक समूह है जिनमें समान शारीरिक और आनुवंशिक विशेषताएं होती है तथा जो प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रजाति का हम भी एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन हम कहां से आए, यह बहुत ही बहस का विषय रहा है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति पिछले 2 लाख वर्षों में अफ्रीका में हुई, जो कि हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस से विकसित हुए हैं और यह अब विलुप्त हो चुके हैं। मानव विकास अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है और वर्तमान साक्ष्य अफ्रीका से बाहर प्रवास सिद्धांत का समर्थन करते हैं। होमो सेपियंस के विकास को समझने के लिए 2 मुख्य मॉडल सामने रखे गए हैं, अफ्रीका से बाहर मॉडल और बहुक्षेत्रीय मॉडल। अफ्रीका से बाहर मॉडल वर्तमान में मनुष्यों के विकास के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। यह प्रस्तावित करता है कि होमो सेपियंस दुनिया भर में प्रवास करने से पहले अफ्रीका में पहले की प्रजाति होमो इरेक्टस से विकसित हुआ है। इस बीच बहुक्षेत्रीय मॉडल प्रस्तावित करता है कि हमारा विकास एक लंबी अवधि में कई स्थानों पर हुआ है और विभिन्न आबादियों के अंतर संयोजन से अंततः एक ही होमो सेपियंस प्रजाति का विकास हुआ, जिसे आज हम देखते हैं। वर्तमान जीनोमिक साक्ष्य आधुनिक मानव के अफ्रीका से बाहर प्रवास का समर्थन करते हैं। अफ्रीका से बाहर मॉडल के समर्थन में आधुनिक डीएनए की उत्पत्ति को लेकर एक महिला को ट्रैक किया गया है, जो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। वह उस समय पृथ्वी पर पहली या एकमात्र महिला नहीं थी, बल्कि वह बिंदु थी जहां से मनुष्यों की सभी आधुनिक पीढ़ियां विकसित हुई प्रतीत होती है। विकासवादी जीव विज्ञानी सोचते हैं कि यह विकासवादी अड़चन के कारण है, जो तब होता है जब किसी प्रजाति के अधिकांश भाग अचानक मर जाते हैं, जिससे प्रजाति विलुप्त होने के करीब पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक मानव का उद्भव अलग अलग स्थानों पर नहीं हुआ, बल्कि वे एक ही मूल से आए होंगे। 2017 में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के सबसे पुराने ज्ञात अवशेष और जीवाश्म पाए गए हैं। खोपड़ी के जीवाश्म लगभग 3000 साल पहले के थे और यह सुझाव देते हैं कि होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर प्रवास से पहले पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में फैल गए थे। आनुवांशिक रूप से आज की दुनिया के अरबों लोग इन पहले के होमो सेपियंस से बहुत कम भिन्न हैं, जो कम से कम 1,25,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर निकले थे। वास्तव में आधुनिक होमो सेपियंस के 1 लाख साल पुराने अवशेष इजराइल में पाए गए हैं। हालांकि साक्ष्य बताते हैं कि अफ्रीका से बाहर जाने वाले मनुष्यों की पहली लहर को अपनी यात्राओं में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि शुरुआती मनुष्य कई बार विलुप्त होने के कगार पर थे। वह घटकर 10,000 तक रह गए। ये इंसान संभवतः वही थे जिन्हें हम आज आधुनिक इंसान मानते हैं। उनके रूप और व्यवहार के कारण वे जीवित रहने में अधिक सफल रहे और अपेक्षाकृत कम समय में पूरी दुनिया में फैल गए। जैसे जैसे आधुनिक मानव प्रवास करते गए, उनका सामना पहले के आदिम मनुष्यों यानी होमिनिड्स से होता गया। उन्होंने अंततः उनका स्थान ले लिया। हेलो दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें